माध्यम से नगर पालिका सरदार शहर के सभी निवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस विषय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है उस विषय को पहले आपसे विदित करवा देता हूं। 2 दिन पूर्व ही बीकानेर रोड पर धार्मिक आस्था के संबंध में एक घटनाक्रम हुआ। हांडिया बाबा का मंदिर था, जो हमारा बहुत पुराना मंदिर था, उसको हाईकोर्ट के आदेश से कुछ तोड़ा गया। उसमें हमारी नगर पालिका की तरफ से आज हमारे चेयरपर्सन श्री राजकरण जी चौधरी हमारी नगर पालिका की तरफ से हमारा पक्ष के रूप में स्पष्टीकरण देंगे। आदरणीय राजकरण जी चौधरी साहब। जैसा कि मेरे साथी भाई पार्षद ताराचंद सैनी जी ने कहा, तोड़ा गया था, तोड़ा नहीं है, अतिक्रमण मुक्त मामला था। और ये कल जो घटनाक्रम नगर पालिका का उसमें जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा मैं मेरी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले सरदार शहर की जनता ने बड़े सेवा भाव से हमें जिता के और 2/3 बहुमत से हमें यहाँ भेजा है। और हम सभी 33 साथियों की टीम का ये फर्ज बनता है कि हम शहर की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और शहर में अच्छा हमने जो प्रोजेक्ट चला के काम किए वो आप लोगों के सामने। कल जो घटनाक्रम हुआ ये कल के लिए कोई नया नहीं है। इससे हमारी नगर पालिका की जो छवि धूमिल करने की कुछ लोगों द्वारा कल कोशिश की गई है, उसके बारे में मुझे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और आपको यहाँ आमंत्रित किया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये बीकानेर रोड का अतिक्रमण का मामला है। ये माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के अंडर में आज से नहीं है। ये मामला रिट संख्या 13/556/2019 से मामला चल रहा है। और ये मामला राजेंद्र सिंह भाटी बनाम सरकार है। उसमें नगर पालिका द्वारा बार बार, एक बार नहीं, माननीय हाईकोर्ट ने कई बार इसको हटाने के आदेश दिए और जिनकी पालना सख्ती से नगर पालिका ने की है। और इसमें करीब 200, एक खाली इसका मंदिर का कोई मैटर नहीं था, 352 कब्जे पीडब्ल्यूडी द्वारा, न कि नगर पालिका द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा चिन्हित किए गए हैं। और उन अतिक्रमणों को हटाने का सड़क से 75 फुट का दूरी का मामला है, वो चल रहा है। बार बार नगर पालिका ने हटा के पालना रिपोर्ट पेश की हाईकोर्ट में। ये कल जो प्रकरण है ये एक अलग से प्रकरण आया और कुछ 2 व्यक्तियों की वजह से या एक की वजह से एक रिट अलग से दायर हुई, रिट संख्या 13/239/2021 में। उसमें ये मामला उठा कि नगर पालिका बार बार करती है लेकिन कई जगह नगर पालिका भेदभाव कर रही है। और इस मामले में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी इसमें बनाया गया और कोर्ट ने इसमें सख्ती दिखाते हुए ये आदेश दिए कि भाई बीकानेर रोड के आके रिपोर्ट पेश की जाए, नहीं कि इसमें कोई मंदिर का मामला था। इस मामले को बढ़ा चढ़ा के बनाया गया। नगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मामला प्रशासन और हाईकोर्ट का है और प्रशासन की ड्यूटी हाईकोर्ट की पालना करने की हम सब की भी ड्यूटी बनती है। नगर पालिका के पास, हमारे पास 12/1 को जो हमें आदेश प्राप्त हुआ शाम को, उसमें श्रीमान तहसीलदार सरदार शहर द्वारा हमें आदेशित किया गया कि नगर पालिका 13 तारीख के सुबह 10 बजे अपने संसाधनों से उपस्थित रहे। नगर पालिका की ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि नगर पालिका को संसाधन उपलब्ध करवाने थे। बाकी मामला श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के अधीन था, एडीएम साहब के था, पुलिस का मामला था। वहाँ जब ये घटना घटी, मेरे जहाँ तक संज्ञान में है, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी घटना हुई है आस्था पे अगर कहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हुआ है और जनता के मन में अगर हमारे नगर पालिका के प्रति कोई भाव आए, उसके लिए तो मैं सर्वप्रथम मेरी पूरी नगर पालिका की टीम से, हमने कभी जाति का भेदभाव नहीं किया, कभी धर्म का भेदभाव नहीं किया, बड़े निष्भाव से हम काम कर रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों को रास नहीं आया होगा और उन्होंने इस प्रकार की भ्रांति फैलाई। तो सर्वप्रथम तो जिस सरदार शहर के आम आदमी के अगर कहीं दिल में चोट पहुंची है तो मैं मेरी नगर पालिका की तरफ से उसे क्षमा प्रार्थना। कल से मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे इसलिए मजबूर होना पड़ा है कि चूंकि शहर का मुखिया होने के नाते मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है। और कल से मेरे फ़ोन पे
सभ्य और असभ्य जो भी होता है, जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, मेरे कॉल आ रहे हैं और कोई हिंदू का बहाना कर रहा है, कोई कुछ बहाना कर रहा है और बार बार ये पूछ रहे हैं, तो उसका आज एक जवाब देना सामूहिक मैं जरूरी समझता हूँ, ताकि आमजन में जो भ्रांति हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति, हमारे नेता के प्रति जो फैलाई जा रही है वो गलत है। ये प्रशासन का मामला है, हाईकोर्ट का आदेश हर किसी को मानना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। अब मेरा कहना यह है कि भाई कल जो हुआ उसमें कहाँ कमी रही है, एक मुझे दिक्कत हुई है जिसके बारे में मुझे बताना बहुत जरूरी है कि सरदार शहर में 2021 से चुनिंदा बोर्ड, ये लोकतंत्र है, तानाशाही का शासन नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चुनिंदा बोर्ड है और यहाँ हमारे 55 वार्ड मेंबरों का बोर्ड है। उस बोर्ड में मेरे वार्ड पार्षद को छोड़ दिया, मुझे भी अंधेरे में रखा गया। हमारे अधिशासी अधिकारी द्वारा किस वजह से ये किया गया मुझे पता नहीं, मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। लेकिन एक शहर का मुखिया को इस गंभीर घटना से अनभिज्ञ रखना, अंधेरे में रखना, और जिसके प्रति वो पूरे जिम्मेदार हैं, उस व्यक्ति ने, उस अधिकारी ने जो लापरवाही की और जो हमारी वो आज कल छवि धूमिल हुई है, उसमें मैं मेरे अधिकारी की सबसे ज़्यादा वो मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि अगर मेरे पार्षदों के जो वार्ड टच है, सभी मेरे पास यहाँ बैठे हैं, इधर वाले भी बैठे हैं, अगर मेरे ध्यान में होता है तो हम जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है कि सरकार के साथ दे, प्रशासन का सहयोग दे और हम आमजन को समझाते कि हमारी मंदिर तोड़ने की कोई भावना नहीं है, प्रशासन काम कर रहा है और निश्चित रूप से जो काम किया था काम वही करेंगे जो कोर्ट ने आदेश दिए। ये अधिकारी ने जो हमारे बोर्ड के साथ जो कल किया है, ये प्रशासक नहीं है, चुनिंदा बोर्ड है, प्रकरण ये होना चाहिए था। इस प्रकार का गंभीर मामला जब आया तो मुखिया को मेरे से बात करनी चाहिए, हमारे अधिशासी अधिकारी को। मैंने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को भी कल टेलीफोन पर अवगत कराया है कि शहर का मुखिया होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता के प्रति जवाब दूँ। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे मेरे अधिकारी ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने मुझे जानबूझ के अनभिज्ञता से रखा और एक तानाशाह जो रवैया उन्होंने कल शो किया और जिससे पूरे शहर में नगर पालिका की जो छवि धूमिल हुई है, उसके लिए मैं मेरे साथी पार्षदों के साथ मिलके और नियमानुसार अति शीघ्र एक बैठक का हम आयोजन करने जा रहे हैं। उस बैठक में इस मामले को पूरा देखेंगे। जहाँ कहीं भी अधिकारी कोई भी दोषी है, कोई खामी रही है जिसकी वजह से नगर पालिका की छवि धूमिल हुई है, उनके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ये मेरा नहीं, मेरे पूरे बोर्ड का, न कांग्रेस न बीजेपी, एक हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधियों का संकल्प है कि किसी अधिकारी इतना तानाशाह नहीं बनना चाहिए कि वो पूरे बोर्ड को नहीं बिगड़े। और बताओ सर, छवि खराब होने वाली इसमें बात किस तरह की आप मानते हैं? छवि खराब, न्यायालय का ये आदेश था और उसका पालन किया गया नगर पालिका बिल्कुल 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 बिल्कुल। जनप्रतिनिधियों की छवि होने का क्या कारण रहा? छवि खराब इसमें ये छवि का कारण रहा कि माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, चुनिंदा बोर्ड है, शहर के मुखिया को, अधिशासी अधिकारी को अवगत कराने की एक ड्यूटी है, ताकि हम उसको एम्पावर्ड कमेटी में लेते या करते। जो अनभिज्ञता रखी गई, जानबूझ के अंधेरे में रखा गया। सुबह 10 बजे का जब हमारे पास आदेश है, हो सकता है ये प्रशासनिक निर्णय हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन मुखिया को बताना मेरे हिसाब से ज़रूरी है और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बताना ही पड़ता है। उन्होंने किया। दूसरा, हम ये भी ढूंढ रहे हैं, नगर पालिका की बदनामी जब और सत्ता में चूंकि कांग्रेस है, नगर पालिका आज कांग्रेस की है, संसाधन वहाँ नगर पालिका के लगे हैं, लोकल कर्मचारी में हर व्यक्ति उनको जानता है, तो जो सरकारी प्रशासन बड़े लोग हैं उनको यहाँ कोई नहीं जानता। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम आया, वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे नगर पालिका के, इस वजह से मेरी आत्मा व्यथित हुई और सारे दिन कल मुझे टेलीफोन पे मैसेज मिले, मेरी व्हाट्सएप पे भी कई इस टाइप के मैसेज आए, तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा। मैंने कल मेरे अधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन वो कल 3 बजे यहाँ से अपने गांव चले गए, उनसे भी मेरी बात नहीं हो पा रही है। सारे मेरे पास से तो नहीं इकट्ठा होकर मुझे शिकायत की, तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को नियमानुसार जो भी होगा हम प्रस्ताव देंगे और साधारण सभा की बैठक बुलाएंगे। मंदिर 60 साल पुराना बताया जा रहा है और इसमें जो कार्रवाई हुई है, तो आपने कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ नगर पालिका की तरफ से कुछ कार्रवाई करने का प्रयास किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी कर रहे हैं ये मामला उठने के बाद?
ये सन मैंने आपको बताया 2019 से बीकानेर रोड का मामला है। आप ही बता रहे हो कि मंदिर 60 साल पुराना है, तो निश्चित रूप से ये उसी लाइन में आ रहा होगा जो अतिक्रमण में आ रहा है। अतिक्रमण में मंदिर नहीं आ रहा है जहाँ तक मेरी आइडिया है, और जो आगे वो बनाया गया था चबूतरा वगैरह वो आ रहा होगा। जो भी चिन्हित किया PWD ने 75 फुट छोड़ के उसको तोड़ने का हमें आदेश मिला था, और उसमें माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार उसमें मुख्य है। नगर पालिका को तो जब जब आदेश मिला है नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाए हैं। एक धार्मिक आस्था होने के प्रतीक होने के कारण ये जो माहौल बना है ये मंदिर का इसलिए बना है। मंदिर इस रोड पे एक नहीं है, मंदिर इस रोड पे 3 है, लेकिन इसका एक मुद्दा बनाया गया, मैं तो ये समझता हूँ। और ये कुछ ज़मीन का मामला किसी की प्राइवेट का है, नगर पालिका का इसमें कुछ नहीं है। और कोई एक मिलाप चंद माली नामक व्यक्ति ने ये रिट लगाई है, उसमें नगर पालिका से लेकर जिला कलेक्टर महोदय तक को पार्टी बनाया गया है। इसलिए हमें जो जो भी आदेश माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं उनको हमने फॉलो किया है। मैं मेरी जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ कि अगर शहर के मुखिया को पता होता तो हम आमजन को समझाने में कामयाब होते। बिना हमारी जो कल JCB का नुकसान हुआ है वहाँ पत्थर भी लगे हैं, ये उसके हमारे लिए शर्म की बात है। और JCB नगर पालिका की है तो लाइबिलिटी हमारी बन गई। मुख्य बात इस प्रकरण को लेकर जनता में जो आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, छवि धूमिल की बात कर रहे हैं, तो जनता को अब आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि हमारी नगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं है। ये प्रशासन बनाम माननीय हाईकोर्ट का मामला है, और माननीय हाईकोर्ट आज नहीं जब जब भी कोई आदेश देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको फॉलो करेंगे। और कल की घटना से जिन भाइयों की भी आत्मा आहत हुई है, जिनको भी कोई तकलीफ हुई है, मैं भी खुद आहत हूँ, मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ऐसा कोई हमारा मानस नहीं है, न कोई प्रशासन का मानस था। फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो मैं पूरे नगर पालिका मंडल की तरफ से हृदय से उनसे एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने 2 साल में शहर के सुधार का काम किया है, भव्य सरदार शहर बनाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए कतई हम एक सूरत में हमारी छवि खराब करना नहीं चाहते, न होने देंगे। हमारी मजबूत टीम है, और जो हमने सौंदर्य काम चला रखे जिले में आज दिन 1 नंबर पे हमारी नगर पालिका। आपका मीडिया का जो सहयोग हमें मिला है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। लेकिन कल जानबूझ के नगर पालिका को घसीटा गया, और हमें बार बार मेरे पार्षदों के पास भी फोन आए हैं। ये आरोप कतई गलत है, इस आरोप सीधे से हम नकारते हैं। हमारी पार्टी और हमारा नेता और हम सब वचनबद्ध हैं, और शहर के विकास का काम हम कर रहे हैं और वो करेंगे। जहाँ तक अतिक्रमण का मामला है, माननीय हाईकोर्ट ने पूरी बीकानेर रोड का आदेश दिया है, न कि मंदिर का अलग से कोई आदेश दिया। निश्चित रूप से वो भी कार्रवाई होगी। बार बार हमने हटाए हैं अतिक्रमण, लेकिन आमजन से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि बार बार नगर पालिका द्वारा हटाने के बावजूद पुनः वही अतिक्रमण 6 महीने में हो जाते हैं, जिससे हमारा ये मामला हाईकोर्ट में पूरा नहीं हो रहा है पालन। सर, नगर पालिका के अंदर बार बार गरीब लोग पट्टे के लिए जो चक्कर लगाए हैं, उससे आपकी नगर पालिका की छवि धूमिल नहीं होती। एक गरीब आदमी है जो अपनी फाइल के लिए ईओ से लेके नीचे कर्मचारी तक लगातार मिन्नतें कर रहा है, बार बार वो आ रहा है। अधिकारी आपका एक रूटीन वर्क का दस्तखत करने के लिए लड़ जाता है, उससे नगर पालिका की छवि धूमिल नहीं होती। गोमातिया लोग शहर में आनंद पानंद कॉलोनियां काट के वहां पे पट्टे जारी कराने का प्रयास करे, न कि वहां आपकी भौगोलिक स्थिति 90 के तहत नियमानुसार नए वहां 60 फुट की सड़क है, आम रास्ते न वहां 30 फुट के रास्ते है, न वहां पे पार्किंग है, न वहां पे ड्रेनेज है। उसके बाद भी नगर पालिका पट्टे जारी करने का प्रयास करे, उस मामले में आपकी वो धूमिल नहीं होती सभी। देखिए, जहाँ तक पट्टों का मामला है, प्रशासन शहरों के अभियान 2021 पत्रकार महोदय मैं अवगत करा दूँ सबको, और 2021 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है उसका नगर पालिका सरदार शहर ने अक्षरश पालन किया है। चुनाव आने और आचार संहिता लग जाने के कारण ये मामला ड्रॉप हो गया। इनसे पिछले हमारे अधिकारी देवीलाल जी बोचलिया ईओ थे, तो उनके टाइम में हमने सबसे ज़्यादा कैंप लगा के पट्टे जारी किए हैं, और रात और दिन मेरी नगर पालिका की पूरी टीम ने करके, और हमने कई 2200 पट्टों का विस्तारण करके सरदार शहर के आमजन को दिया है। और जिले में आज के दिन पट्टा वितरण में मेरी नगर पालिका 1 नंबर पे है, मैं आपको अवगत करा दूं। जहां आपके आरोप है निश्चित रूप से छवि खराब हुई है। पिछले 3 महीनों में चुनाव भी आया, और चुनाव आने के बाद में जो यह लापरवाही हुई है उसके बारे में भी मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ। और ये अभी मैं फिर बोल रहा हूँ
कि हमारे एक अधिकारी तो वो होता है जो काम में रुचि रखते हैं, एक अधिकारी वो होते हैं जो प्रसिद्धि लेने में रुचि रखते हैं, नगर पालिका को वो टाइम नहीं देते। मेरी नगर पालिका की टीम मजबूत है, कर्मचारी मजबूत है। अभी हमने 3 दिन पहले ऑफिस की मीटिंग ली, पूरे स्टाफ की हमने मीटिंग ली है और उसमें ये निर्णय किया है कि जो कैंप बचे हैं चुनाव की वजह से, उनके कैंप हम जल्दी आयोजित कर रहे हैं, जिनकी हमने घोषणा कर दी। और जो भी पत्रावलियाँ, अब मैं आपको बताऊं, करीब 4563 पत्रावली हमारे पास आई थी, उनमें से 2200 कुछ का हमने निस्तारण कर दिया। बाकी जो भी पट्टे बने हुए हैं, इन वार्डों के साइडों के पट्टे बने हुए हैं, ईओ का ट्रांसफर होने की वजह से वो अटक गए थे, उन पट्टों को हम जल्द से जल्द लोगों को देंगे। और नई फाइलों का जो पेंडिंग मामला है उनको भी निपटाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ही हम मीटिंग कर रहे हैं। जो हमारे अधिकारी महोदय भी वर्तमान में हैं, वो पट्टों के प्रति रुचि नहीं कम दिखा कर वो अपनी लोकप्रियता दिखाने, वो दादागिरी दिखाने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। हमने ये भी तय किया है कि 4 से 7 तक सिर्फ पट्टों का काम होगा सरदार शहर में। ही हमने लिखित पोस्टिंग है, आप देख सकते हैं मेरे पास, ये हमने तय किया है। और उसमें 407 के बीच में यहाँ पूरी एम्पावर्ड कमेटी बैठेगी। जितनी फाइलों का निस्तारण होगा डेली हम उसको करके निपटाने का प्रयास करेंगे। जिस दिन कैंप नहीं होगा उस दिन हम जो पेंडिंग फाइलें दूसरी बची है, नहीं लगी है, उनका भी निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। क्यों कि हमारे पास मार्च तक का समय है। मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी। हमारे मुख्यमंत्री का यही ध्येय, हमारे नेताजी का यही ध्येय है, हमारे विधायक जी का है, मेरा भी एक लक्ष्य है कि जिस गरीब को पट्टा मिल जाता है उसकी 3 पीढ़ियाँ नगर पालिका को याद रखती है। और मैंने ये भी तय कर लिया दृढ़ निश्चय के साथ, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ कि पट्टे के लिए जिस कर्मचारी ने लापरवाही की उसको हम बख्शने वाले नहीं है। चाहे ईओ से लेके वो बाबू तक का कोई अधिकारी है, उसको बैठना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं बैठेंगे तो हम, चाहे हमारा कुछ भी हमें करना पड़े, हम मिलकर उनका इलाज भी करेंगे। तो क्या पट्टे वितरण देने के लिए आप अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मानता हूं मैं। और जब से अधिकारी महोदय आए, इनके बाद में आज तक नाम मात्र के पट्टे जारी हुए, जबकि फाइलें तैयार पड़ी है मेरे पास और रसीदें लोगों की कटी हुई चक्कर लगा रहे हैं। निश्चित रूप में आपकी बात का समर्थन करता हूं कि ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे पार्षद जो वार्डों में घूम घूम के गरीबों के कागज ला के फाइलें इकट्ठी कर रहे हैं, उनको राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी यहाँ कोई कदर नहीं है। और नगर पालिका का जब मालिक नहीं बैठेगा, चेयरमैन और ईओ नहीं बैठेगा, तब तक उन बाबुओं के भी वही गफलत रहती है। बाकी मेरा स्टाफ वही स्टाफ है जिन्होंने 2200 पट्टे दिए। मैं इसलिए उनको जिम्मेवार मानता हूँ अधिशासी अधिकारी महोदय को बार बार कि जो स्टाफ, जिस स्टाफ ने 2-3 महीने में 2200 पट्टे हमने जारी किए, ऐसी कौन सी शिकायत आ गई कि मेरे स्टाफ ने कहाँ कमी आ गई, वो पट्टे जारी नहीं हो रहे। इसलिए मैं ईओ को इसमें निश्चित रूप से जिम्मेवार ठहराता हूँ। और मैं राज्य सरकार को भी प्रस्ताव की शिकायत करूँगा कि इनकी वजह से हमारी जो महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री की है वो इसमें धूमिल हो रही है। और जल्दी मैं एक विश्वास भी दिलाऊँ, अगले हफ्ते इसमें हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देंगे। कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा दें। और अगर नौबत आई, मंडल में मेरे साथियों की राय रही, अधिकारी के खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव लेके भी राज्य सरकार को निश्चित रूप से भेजेंगे और इनको हटाएंगे।